गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन जो है हमने इसका नाम रखा था ट्रेंडिंग ट्रेंड्स। मतलब जो ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है शेयर मार्केट में, उसको हम कैप्चर करेंगे और ट्रेंड्स क्या है मार्केट के वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझ लो कि मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलने जा रहा हूँ, उसको समझो। अगर वो आप चीज समझ गए तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको है ना किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले दिनों में। ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग आप बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर ये चीज को समझ गए तो, जो मैं बोलने वाला हूँ जिसे कहा जाता है टॉप टू बॉटम अप्रोच। मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करो उसके लिए आपको पता होना चाहिए टॉप टू बॉटम अप्रोच। अब ये होता क्या है टॉप टू बॉटम अप्रोच, मतलब क्या? टॉप टू बॉटम अप्रोच इसका मतलब है सबसे बड़ा क्या होगा मार्केट में, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा होता है इंडेक्स। देखो, बड़ा मतलब प्राइस से कंपनी वाली नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को है? बड़ा का मतलब यहाँ पे है इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडेक्स। उससे नीचे क्या है? सेक्टर। सेक्टर के नीचे क्या है? कंपनी। कंपनी में अपना स्पेसिफिक कंपनी। अब इस हिसाब से हम ऊपर से देखते आएंगे कि टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब क्या है। कि हम पहले स्टडी करेंगे, समझेंगे मार्केट को, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड समझेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उस मार्केट में कई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे ट्रेडिंग होता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में कंपनियां होती हैं, तो हम समझेंगे सेक्टर्स में क्या चल रहा है, हर सेक्टर का स्टडी समझ लेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा सेक्टर इस हफ्ते अच्छे चल रहा है या आने वाले दिनों में अच्छा चल सकता है। इन चीजों को समझेंगे। और उसके बाद अगर हमें समझ लो एक का सेक्टर अच्छा लगा, ये इस सेक्टर में इस हफ्ते मोमेंटम होने की चांसेस हमें मिलते हैं या समझ में आता है, पता चलता है, तो हम क्या करेंगे? हम ये चीज करेंगे कि उस सेक्टर में अच्छी कंपनी कौन सी है ढूंढेंगे। इस वजह से क्या होगा कि हमें एक तो पता होगा मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके बाद सेक्टर्स कौन से अच्छे चल रहे हैं पता होगा, उसके बाद उस सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छी है पता होगी, और उसके बाद हम अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि हम प्रॉफिट में जाए। इसका कोई मतलब नहीं है कि 100% इस तरह से करोगे तो हर एक ट्रेड में आप प्रॉफिट बना होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इस तरह से टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके कंपनी सिलेक्ट करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाए। ओके, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? इंडेक्स। मार्केट कहाँ जा रहा है, इंडेक्स मार्केट का क्या कहता है इन करंट सिनारियो में। तो पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सारे सेक्टर्स के इंडिकेटर ग्राफ्स के लिए एनालिसिस करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा है। आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते होंगे, तो आप अगर एक अपना वॉच लिस्ट क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको प्लस दिखेगा, उसमें जाओ और यहाँ पे सर्च करो निफ्टी। खाली इतना ही करना है। देखो, आपको क्या करना होता है, ये सब करने के लिए सिंपल होता है, आप सबको पता होगा, फिर भी मतलब फास्ट फॉरवर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आईटी, निफ्टी का आईटी इंडेक्स, फार्मा है, ऑटो है, मेटल है, पीएसयू दिख रहा है आपको। इन सबको ऐड कर लो ताकि आपको टॉप टू बॉटम जो अप्रोच करना है उसके लिए ये हेल्पफुल होंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो सब कुछ कर रखा हुआ है, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम उसी पे के और आते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई सवाल भी होंगे तो आप टाइप करके डालते जाइए। हम लास्ट में सारे सवाल लेने वाले हैं। अभी इस डिस्कशन में बीच में कुछ सवाल हम लेंगे नहीं, क्योंकि एक बार सारा कुछ प्रोसेस समझेंगे उसके बाद सवाल लेंगे, और उन सवालों को आपके अनुसार अंडरस्टैंड होने तक हम उसको फिर से एक बार अगर जरूरत पड़ी कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप समझिए। समझने के बाद अगर कोई सवाल है तो उनको भी आप टाइप करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि आपके सवाल भी मैं
लास्ट में कवर कर सकूं, साथ ही साथ हो सके तो, अगर साथ में होता है तो जरूर होगा, कोई साथ में लेने की जरूरी होगी कोई क्वेश्चन के, तो वो भी हम लेते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया है निफ्टी इंडेक्स पे। देखिए अब ये निफ्टी इंडेक्स है। अब टॉप टू बॉटम अप्रोच करते वक्त सबसे पहले देखना होगा कि ये मंथली चार्ट क्या कह रहा है। देखिए अभी मैंने चार्ट जो ऐड किया है सामने है वो निफ्टी का है, और निफ्टी के इंडेक्स में मैंने चार्ट टाइम फ्रेम जो रखा है वो क्या है, देखिए यहाँ पे वो है मंथली। अब अगर मंथली देखोगे तो मार्केट जो है 91 से, निफ्टी जो है 91 से स्टार्ट हुआ था, तो 91 से आपको क्या दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मंथली ट्रेंड देखोगे तो हमेशा अपसाइड है मंथली ट्रेंड। देखो यहां से शुरू हुआ था, 200-300 पॉइंट से शुरू हुआ था निफ्टी, अब 20,000 तक पहुंचा है। ठीक है, और अगर आप देखते हो तो आपको दो दो लाइन दिख रही होंगी, एक येलो लाइन दिख रही है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं हम ताकि आप सबको दिखे, इसको बड़ा करेंगे तो शायद, चलो ठीक है, थोड़े अक्षर भी अभी बड़े दिख रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दिखेंगी दो लाइंस, एक येलो लाइन है और दूसरी लाइन है व्हाइट लाइन। ठीक है, अब येलो लाइन जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे दो इंडिकेटर्स, देखिए अब तक ट्रेडिंग व्यू जो है वो क्या करता था, 3 इंडिकेटर ऐड करने की परमिशन देता था फ्री जिनका सर्विस है। तो अभी मेरे हिसाब से कुछ दिनों से ही 2 इंडिकेटर्स खाली ऐड होते हैं। अभी पहले 3 होते थे, अब यहाँ पे 2 होते हैं। अभी खाली 2 इंडिकेटर भी काफी होते हैं अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो तो भी। अगर आपको चाहिए तो पेड सर्विस ले लीजिए, आपकी मर्जी है, अगर ज्यादा इंडिकेटर ऐड करना चाहते हैं तो फिर भी मैं कहूंगा कि शुरू में ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। शुरू में पहले फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री इंडिकेटर्स, फ्री जितना है उसको समझिए, स्टडी करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे मल्टीपल इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है जो हमने 2 इंडिकेटर्स ऐड कर रखे हैं, SMA आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, SMA 50 और SMA 100, मतलब ये दो जो है सिंपल मूविंग एवरेज हैं, 50 डेज के और 100 डेज के। येलो जो है 50 डेज का है और व्हाइट जो है वो 200 डेज का है। अब अगर आप इसको एनालाइज करोगे निफ्टी के ऑल टाइम चार्ट को, तो आपको समझ में आएगा कि जब भी मार्केट ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से भी परफॉर्म किया है, जब भी एक चीज थी, मतलब 2003 जो साल था वहां से अगर रैली स्टार्ट हुई, ऐसा हम अगर कंसीडर करते हैं तो देखिए ऊपर गया। एक चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए मार्केट ने क्या किया, परफॉर्मेंस की। 2003 का पूरा साल जो था, पूरा का पूरा साल देखिए बड़ा हुआ है, मतलब मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, पॉजिटिव ट्रेंड था, अपवर्ड मोमेंटम थी, और पिछले ऑल टाइम हाई को भी उसने ब्रेक कर दिया। जब भी ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट गया, देखिए ये पहला ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर मार्केट गया और वहां से एक सडनली क्या हो गया, करेक्शन आ गया। ये ऑल टाइम हाई था 1200, सॉरी 1800 के आसपास, और मार्केट पहुंचा 2000 तक, मतलब 2000 पॉइंट तक पहुंचा निफ्टी, और वहां से 2000 से लेके नीचे आ गया 1300 तक। मतलब अगर परसेंटेज में देखोगे बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट थी उस टाइम के हिसाब से, 35% का एक गिरावट हमने 2003 में देखा। मतलब क्या है, मार्केट ने परफॉर्म किया तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, याद रखिए इस चीज को। अब यहां से रिट्रेसमेंट आई, कहां तक आई, येलो लाइन के आसपास आती है। देखो यहाँ पे हमें दिखता है कि 50 मूविंग एवरेज तक वापस आता है ऊपर जाके, फिर ऊपर गया, देखिए ऊपर गया, इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसको ब्रेक करके ऊपर गया। अब यहाँ यहाँ तक, मतलब ये जो रैली थी बहुत बड़ी रैली थी। इस चीज में आपको मतलब मतलब ये जो रैली है यहाँ पे 2004 से 2008, ये ऐसे 4 साल थे जहां पे मैंने शुरुआत की थी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। और ये बहुत ही बहुत 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 बढ़िया साल थे 3-4 साल।
जहां पे बहुत मार्केट का और आउट परफॉर्मिंग चल रहा था, आउट परफॉर्मेंस चल रहा था, मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और ये साल थे। अब देखिए यहाँ पे भी एक महीने का, एक मंथली चार्ट होने की वजह से एक कैंडल मंथ का होता है, ये मंथ एक आया, दूसरा मंथ भी नीचे आया और फिर से ऊपर चला गया। अब देखिए ये था 2008, जहां पे मार्केट ने बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन दिया था, आज तक का सबसे बड़ा करेक्शन इसको माना जाता है। देखिए कहाँ पर पहुंचा, 1300 से लेके रैली स्टार्ट हो गई और 7000 तक पहुंची, और 7000 से नीचे तक पहुंचा 4000 तक, मतलब 65% का मार्केट ने क्रैश किया। अब क्रैश किया तो क्या वहीं पे रुका क्या? नहीं, जब भी बड़ा क्रैश आता है, देखिए MA50 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस किया तो उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया? मूविंग एवरेज 200 पे, मूविंग एवरेज 100 पे उसने सपोर्ट लिया। ये मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फिर से रैली निकल पड़ी ऊपर के ओर, MA50 पे सपोर्ट लिया, MA50 पे सपोर्ट लिया, MA50 पे सपोर्ट लिया, MA50 पे सपोर्ट लिया, MA50 के नजदीक आया। देखिए MA50 जब उसने क्रॉस किया, कब? एक कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे MA50 उसने क्रॉस किया तो MA100 के आसपास या वहां तक आके फिर से उसने सपोर्ट लिया। तो ये चीजें हैं, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा पता अगर अगर आपको पहले से है तो ये हर बार करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद होगा। लेकिन आज हम सीख रहे हैं, तो इस वजह से ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको समझना पड़ेगा मार्केट को। अब देखो यहां तक गया और मूविंग एवरेज 50 जब भी उसने ब्रेक किया है, मूविंग एवरेज 100 तक उसने सपोर्ट लिया है। अब देखिए फिलहाल क्या सिनारियो है, ये लास्ट अभी मार्केट यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना, ये जो रैली थी मार्केट की, मतलब कोरोना के बाद की रैली, वो कहाँ तक पहुंची? यहाँ तक, ये हाई बनाया उसने। अब ये जब हाई उसने बनाया, वो कितना था? देखिए अगर इसमें हम एक व्हाइट लाइन डालते हैं तो वो था 18,600 का, ठीक है। उसने वहां से बैक लिया, मतलब पीछे आया मार्केट, कितने परसेंट नीचे आया? वहां अगर टॉप से पकड़ के बॉटम लेते हैं तो 20% का यहाँ पे भी करेक्शन आया है और कंसल्टेशन फेज में चला गया, और उसी लेवल पे फिर से आया। ये कब तक गया था? अक्टूबर 2021 में मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, नीचे आया और फिर से उसी लेवल पे आ गया। कब आया? दिसंबर 2022 को। अब दिसंबर 2022 से 1 2 3 4 4 मंथ मार्केट नीचे ही ट्रेड होता रहा, लेकिन जो पिछला सपोर्ट था, मतलब ये जो 12 महीने नीचे आया था मार्केट, और उसके नीचे नहीं गया। इस वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी बाकी थी। अब पिछले 6 महीने अगर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 महीनों में आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट 5 महीने ग्रीन कैंडल है, 1 महीना रेड कैंडल है। इसका मतलब क्या है? देखिए मार्केट ने ऑल टाइम हाई ही क्रिएट किया है। अब यहाँ पे क्या बन सकता है? जब भी ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, या तो मार्केट इस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, मतलब रुकता है, या तो पीछे आता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं, ये आपने मतलब हमें याद रखना होता है। यहाँ मार्केट या तो अभी ऑल टाइम हाई पे ही है, देखिए ये ऑल टाइम हाई था, ये भी ऑल टाइम हाई था, अब वहां पे हैं हम लोग। तो या तो यहाँ से रुकेगा या थोड़ा सा नीचे आएगा। मतलब रुकेगा मतलब क्या? यहीं पे ट्रेड होता रहेगा 1 2 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी 12 महीने हुए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी वो चीज आ सकती है। अगर यहाँ से भी रिट्रेसमेंट आती है और ऊपर चला जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो वो एक नया हाई हमें देखने के लिए भी मिल सकता है। तो ये एक सीन था। मंथली चार्ट हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे मंथली चार्ट मार्केट का तो ऑलवेज, तो मतलब बोल रहा हूँ ऑलवेज क्या है, अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर जाने वाला ट्रेंड है। अब वीकली में जब भी जाते हैं हम लोग, मैं क्या कर रहा हूं अभी, इसी चार्ट को वीकली में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए वीकली में आते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जब भी मार्केट ने मूविंग एवरेज 50 पे सपोर्ट लिया, मूविंग एवरेज 100 पे, मूविंग एवरेज 50 पे ट्रेड होता रहा, नीचे आया, देखिए 50 पे सपोर्ट, 100 पे सपोर्ट, 100 क्रॉस कर दिया, ये मंथली चार्ट पे 100 पे सपोर्ट लिया था इसने,
लेकिन वीकली चार्ट पे जब कोरोना था तो 200 को भी उसने ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे फिर से 50 पे हाँ उसने सपोर्ट लिया, 100 पे सपोर्ट लिया, 50 पे लिया। यहाँ पे दोनों आसपास ही हैं। देखिए ये जो लेवल थे दोनों क्या थे, आसपास थे, 100 और 50। वहीं पे उसने सपोर्ट फिर से लिया और उसने अभी मोमेंटम ऊपर की ओर दिखाया है। अब अगर यहाँ पे हम एक चैनल भी डालते हैं ट्रेंड का, जो कि हमें बताता है कि किस तरह से किस और मार्केट की मोमेंटम हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिबोनाची चैनल नहीं चाहिए हमें, रेगुलर चैनल चाहिए। चलो ठीक है, ये मैंने लाइन डाल दी है। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए अब मार्केट वीकली देखेंगे तो इसका चैनल जो बता रहा है ये अप ट्रेंड ही बता रहा है, लेकिन क्या है मोमेंटम जो होते हैं इस चैनल में होते जा रहे हैं। अब यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर तक गया, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, नीचे आके वहां पे ट्रेड हो रहा है। अब अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा, दो चीजें हैं। ये सपोर्ट यहाँ पे भी है नीचे वाला, ठीक है, और उसके बाद ये सपोर्ट है, और ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये जो सपोर्ट है उसी जगह पिछला 2022 नवंबर का रेजिस्टेंस भी है। मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग क्या है, एरिया है कि यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है या वहां पे रुक सकता है नीचे अगर आता है। तो इसको हमने ना एक रेड लाइन डाल दी है वहां पे, वो लेवल्स के लिए समझने के लिए। मतलब वो कितना है, 19,223 है वो लेवल, मतलब राउंड फिगर उसको करेंगे तो 19,200 जो है वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट मार्केट का अभी बन चुका है एज पर वीकली चार्ट। ठीक है, और वीकली चार्ट देख रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ट्रेंड तो अप ट्रेंड है लेकिन प्राइस चैनल के बॉटम पे है। तो अगर इसको ब्रेक करती है तो प्राइस क्या होगी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नीचे जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल वैसा दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर हाई बनाया, नीचे आया और ये सपोर्ट बनाया और ऊपर गया, पिछले हाई से ऊपर गया, यस गया। तो इस वजह से इसका मतलब क्या है, अब ट्रेंड ही है। अब इस बॉटम को मतलब जो पीछे आया था उसको अगर ब्रेक करता है तो ही इसका डाउन ट्रेंड एज पर टेक्निकल एनालिसिस कहा जाएगा। तो ये कंसल्टेशन फेज हो सकता है या तो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्रूशियल लेवल्स हमें पता चलते हैं 19,200। अब इसी को मैं डेली चार्ट पे लाता हूँ। ठीक है, डेली चार्ट्स पे लाते हैं, वही चैनल अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम सीन है, ऊपर नीचे होते हुए ये पिछले अप्रैल से मार्केट जो चल रहा है अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, उसके पीछे वाला आप भी देखोगे तो ये एरिया था जहां पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हुआ था अक्टूबर 21 से ऑलमोस्ट मार्च 2023 तक मार्केट ने एक एरिया पकड़ के रखा था, उसी एरिया में ट्रेड हो रहा था। लेकिन उसको ब्रेक करके मार्केट ने स्टार्ट किया यहाँ पे परफॉर्म करना जून से। अब जून से जो मार्केट में मोमेंटम आई है वो बहुत ज्यादा स्पीड और बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आई है। अब देखेंगे तो ये भी तो बहुत पॉजिटिव चैनल पे बना हुआ है डेली चार्ट पे। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी जरूरी है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। मूविंग एवरेज 50 डेली चार्ट पे जब भी देखो, पिछली बार मूविंग एवरेज पे मार्केट ऊपर जाके नीचे आया तो उसी एरिया पे ट्रेड होता रहा। देखिए इसी एरिया पे ट्रेड होता रहा और यहां से मार्केट ने सितंबर 4 तारीख से ऊपर ट्रेंडिंग किया और ऑल टाइम हाई क्रिएट करके वापस आया है। अब जो है, अब जो मार्केट ट्रेड हो रहा है, देखिए इसको बड़ा कर रहा हूं, मूविंग एवरेज 50 के ऊपर ही ट्रेंड हो रहा है। ट्रेड हो रहा है कहाँ पे, मूविंग एवरेज 50 के प्राइस के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। और वीकली चार्ट पे हमने देखा था कि ये 19,200 का लेवल जो रेड लाइन जो हमने डाली है, तो उसी जगह पे मूविंग एवरेज 100 पे आके रुका है। इसका मतलब क्या है, अभी के हिसाब से सबसे बड़ा क्रूशियल एरिया अगर कौन सा है तो 19,200
ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम कह सकते हैं मार्केट में कोई निगेटिविटी नहीं है। ये मार्केट की क्या है, साइकिल है जो ऊपर नीचे होती रहती है। और 19,200 तक जब तक मार्केट है, मतलब ऊपर है, तो ये पॉजिटिव साइड में ही मार्केट है मेरे हिसाब से। अगर ये एरिया ब्रेक करता है 19,200, क्योंकि वहां पे मेजर सपोर्ट है, पिछला रेजिस्टेंस भी है, ये अगर हम देखते हैं तो ये वाला 19,200 का ही रेजिस्टेंस है। तो मूविंग एवरेज 200 भी वहां पे है, वीकली चार्ट पे भी वहां पे सपोर्ट है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, तो 19,200। इसका मतलब हमें ये तो पता चला कि हमने मंथली चार्ट देखा तो वो तो पॉजिटिव है, वीकली देखा तो वहां पे भी हम पॉजिटिव है, डेली पे आ रहे तो एक क्रूशियल जगह पे आके रुके हैं। मूविंग एवरेज 50 पे अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर यहाँ पे ब्रेक होता है मूविंग एवरेज 50, तो क्या पॉसिबिलिटी है, हमने देखा है कि मूविंग एवरेज 50 क्रॉस होते ही मार्केट मूविंग एवरेज 100 तक नीचे आता है। अब मूविंग एवरेज 100 टू कहाँ पे है, 19,200 तक है। और वहीं पे पिछले वीकली चार्ट में भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, डेली में भी हमें सपोर्ट दिख रहा है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया हमें निकल के आ रहा है 19,200। जब तक इसके ऊपर मार्केट है ये पॉजिटिव है, और अगर वो ब्रेक करता है तो चांसेस है कि हम और नीचे जा सकते हैं। तो यही चीजें होती हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच में। सबसे पहला समझना कि मार्केट का दिशा, मार्केट की दिशा कहाँ है। तो हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट तो अभी पॉजिटिव है और एक क्रूशियल लेवल पे ट्रेड हो रहा है, मूविंग एवरेज 50 पे डेली के चार्ट पे ट्रेड हो रहा है, और एक सपोर्ट मिल गया हमें 19,200। तो ये है मार्केट का एनालिसिस। मार्केट हमें दिख रहा है कहाँ पे, अपसाइड पे दिख रहा है, लेकिन एक सपोर्ट लेवल जो है 19,200 उसको हम कंसीडर करके आगे का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, अगर मार्केट पॉजिटिव हुआ तो ऑल टाइम हाई के ऊपर और हाई दिखेंगे हमें, क्योंकि पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ही मार्केट ने ऊपर की ओर मोमेंटम किया था, और नीचे आके एक सपोर्ट लेके फिर से नया हाई बनाया। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ऊपर ही जाए। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है, MA50 ब्रेक करता है, अभी यहां से नीचे गिरता है तो 19,200 तक गिर सकता है, ये तय है अभी। ठीक है, अब ये हो गया निफ्टी। अब निफ्टी का फ्यूचर क्या कह रहा है, देखिए निफ्टी का फ्यूचर अलग सीन बता रहा है। देखिए ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था इंडेक्स ने, लेकिन फ्यूचर ने ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया। देखिए उसी लेवल पे जाके वापस आया है। मतलब फ्यूचर में जो पोजीशंस बन रहे हैं वहां पे स्ट्रांग पोजीशंस नहीं बनी है। और दूसरी चीज आपको बता दूं, पिछली बार इंडेक्स ने मूविंग एवरेज 50 पे ट्रेड लेके ऊपर मोमेंटम किया था, लेकिन ये मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करके नीचे आया था और फिर से ऊपर गया। ठीक है, लेकिन अभी सेम सीन हुआ है। वो इंडेक्स कहाँ पे, मूविंग एवरेज 50 पे है, लेकिन ये आके बैठा है मूविंग एवरेज 100 पे। अब इसको भी अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों के साथ, इंडेक्स कहाँ पे रुका है, MA50 पे, और फ्यूचर रुका है मूविंग एवरेज 100 पे। अगर आपको इंडेक्स कहाँ जाने वाला है इसका अंदाजा बनाना है तो आपको फ्यूचर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज 50 तो उसने यहाँ पे क्रॉस करके नीचे ही आया है। तो यहाँ पे जो लेवल्स बने हैं फ्यूचर्स में वो कितने हैं, 19,500 के। देखिए ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे भी हम एक लाइन डाल देते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए। 19,492 है, मतलब राउंड फिगर हम इसको कर रहे हैं, 19,500 का लेवल। और मूविंग एवरेज 100 कहाँ पे है, 19,600 पे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया पे ही अभी ये ट्रेड होता जा रहा है फ्यूचर। अगर ये ब्रेक करता है तो ये नीचे आएगा, इसका मतलब इंडेक्स कहाँ जाएगा, नीचे ही आएगा। तो इमीडिएट हम ये कह नहीं सकते कि मार्केट पॉजिटिव है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्योंकि फ्यूचर्स में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है पोजीशंस, क्योंकि ट्रेंड का क्या चल रहा है, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड पे ही ट्रेड हो रहा है। देखिए इस लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया था, जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक अगर करके ऊपर जाके नीचे आता और इस लेवल के ऊपर रहता तो मैं कहता कि ये पॉजिटिव साइड पे है।
लेकिन अभी क्या दिख रहा है, साइडवेज दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये अपवर्ड साइड, जब भी ऑल टाइम हाई बनते हैं तो थोड़ा मार्केट नीचे आता है, पीछे आता है। क्यों आता है? क्योंकि ऑल टाइम हाई मतलब आज तक के हाईएस्ट प्राइस है, तो बहुत सारे लोग हैं ना वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो इस वजह से भी पीछे आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो गया और अभी डाउन साइड पे है। लेकिन स्ट्रेंथ देखेंगे तो मंथली और वीकली में हमें पॉजिटिव दिख रहा है और डेली में भी पॉजिटिव दिख रहा है इंडेक्स में। तो ये चीज है। अभी इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी क्रूशियल लेवल पे है, ये तो तय है। ठीक है, यहां से मोमेंटम हमें देखने पड़ेंगे कि कहाँ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड पे है इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंडेक्स का एनालिसिस। इसको और बहुत ज्यादा डीप में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया आ जाए इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको जितना हो सके उसको शॉर्ट किया है। ठीक है, अब देखते हैं गिफ्ट निफ्टी। अब ये गिफ्ट निफ्टी क्या होता है? गिफ्ट निफ्टी इंडिया का इंटरनेशनल इंडेक्स है। जैसे कि पहले इसको कहा जाता था एसजीएक्स निफ्टी, मतलब सिंगापुर एक्सचेंज पे कहीं निफ्टी क्या था, लिस्टेड था। अब वहां से डीलिस्ट करके इंडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट सिटी करके एक सिटी है गुजरात में, वहां पे इसका ऑफिस बनाया है एनएससी का, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है। जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में चलता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में चलता है, उसी तरह से गिफ्ट निफ्टी एक इंटरनेशनल एक्सचेंज बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेबी ने। ठीक है, तो उसका ए इंडेक्स है। यहाँ पे अदर देन इंडियंस भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और बाहर के लोग ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं इंडियन, वो भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब अगर उसको देखेंगे, उसका चार्ट जो बोल रहा है वो भी तो मूविंग एवरेज 100 पे है, मतलब फ्यूचर को फॉलो करता जा रहा है। मूविंग एवरेज 100 पे है, मतलब एक क्रूशियल लेवल पे है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक 19,200 जिस तरह से इंडेक्स में था, उसी तरह से 300-400 पॉइंट का एक यहाँ पे एक फॉल हमें और देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से पॉजिटिव होता है तो दो चीजें हैं, या तो इस लेवल पे, मतलब ये जो लेवल उसने ब्रेक नहीं किए थे लेकिन यहां तक गया था, उसी तरह से अगर कंसोलिडेट भी होता है नीचे आके ऊपर यहां तक जाने के आसार बहुत ज्यादा हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से पॉजिटिविटी इस मार्केट में आएगी, मतलब मेजर प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव होने के। अगर ब्रेक होता है तो मतलब नीचे जाएगा 400 से 500 पॉइंट। तो ये तय है अभी कि यहाँ पे पॉजिटिविटी ज्यादा चांसेस हैं, और अगर नेगेटिविटी आती है तो भी 400-500 पॉइंट की है। और उसके नीचे जाएगा तो उसके बाद अगले हफ्ते हम देखेंगे कि क्या होता है 4-5 दिन में, और बाद में तय करेंगे कि अगले हफ्ते की रणनीति अगले हफ्ते बनाएंगे। ठीक है, इस हफ्ते के हिसाब से हमें एक रेंज दिख रहा है 400 से 500 पॉइंट नीचे, और ये ऑलमोस्ट 1,001 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी भी जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर है उसी तरह से ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मूविंग एवरेज 100 पे उसने सपोर्ट लिया हुआ है, और इसका जो लेवल है नीचे 43,600 का एक सपोर्ट यहाँ पे भी है। इसको ब्रेक करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तब तक मैं इसको पॉजिटिव ही मानूंगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी हो गया, मतलब निफ्टी हो गया, उसके बाद फ्यूचर हो गया, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी, अब बैंक निफ्टी भी हमने देख लिया। अब जो है फिन निफ्टी, इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स है। फिन निफ्टी मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज वाली इंडेक्स है, ये भी सेम चल रही है। मतलब आप देखो, निफ्टी का फ्यूचर, बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, फिन निफ्टी, आप अगर देखोगे मूविंग एवरेज 100 पे ही सपोर्ट लेके ट्रेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक क्रूशियल सिचुएशंस में अभी ट्रेड चल रहे हैं। मार्केट अभी एक जगह पे है जहां से उसको मोमेंटम आना है, या तो नीचे या तो ऊपर। कहाँ जाएगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ट्रेंड्स देखते हैं तो क्या है, डेली में भी अप ट्रेंड है इंडेक्स में, तो वीकली में अप ट्रेंड है। तो इस वजह से राय ये है कि हमें ऊपर वाले साइड पे ही मोमेंटम दिखने को दिखेंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये हो गया अभी इंडेक्सेस। अब सेक्टर्स समझ लेते हैं। अब ये तो पता चला कि भाई मार्केट एक
कंसल्टेशन फेज में जा सकता है, या थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा या थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा एक कहीं पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन इंडेक्स हो गए, अब किसी सेक्टर में अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वहां पे पैसा बन सकता है क्या, वो देखते हैं। अब यहाँ पे आईटी सेक्टर देखो, आईटी सेक्टर का अगर मैं थोड़ा छोटा करके देखूं तो यहां से मतलब कब से, जनवरी 2022 से आज तक मार्केट नेगेटिव ही है। आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। और ये एरिया अगर आप देखोगे, इस एरिया में पूरी तरह से मार्केट क्या था, साइडवेज कंसोलिडेटेड। पहले तो डाउनफॉल और उसके बाद साइडवेज। इसका मतलब आईटी में आज पैसा लगा था 2022 से, जनवरी से, मतलब 1.5 साल में कोई पैसा नहीं बनता, पैसा मेरा कम हो जाता। अब उसमें मोमेंटम दिख रही है क्या, अभी तो फिलहाल दिख नहीं रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जाता हुआ ही दिख रहा है, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन मार्केट परफॉर्म करेगा तभी ये परफॉर्म करेगा। और इसकी वजह से मैं आईटी में बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं हूँ। अब देखते हैं फार्मा का। देखिए यहाँ पे सेम आईटी के हिसाब से ऊपर गया, नीचे भी आया, ये भी नीचे आया है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो जहां से नीचे आया उसके ऊपर ट्रेड होता दिख रहा है। मतलब कंपेयर करेंगे इंडेक्स को और बाकी आईटी सेक्टर को, तो मुझे फार्मा में पॉजिटिविटी दिख रही है कंपेयर टू आईटी सेक्टर और इंडेक्स में। इसका मतलब ये एक सेक्टर ऐसा है कि जहां पे हम ट्रेड करके या तो इन्वेस्ट करके आने वाले दिनों में हम पैसा बना सकते हैं। मतलब स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। मतलब इसको नोट कर लो कि कौन सा स्ट्रांग सेक्टर है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। ये सेक्टर है फार्मास्यूटिकल। देखो हमें पता चला एक सेक्टर मिला है। अब इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, उसमें क्या होता है वो देखेंगे बाद में। एक चीज तो मिल गई हमें कि फार्मा सेक्टर जो है पॉजिटिव सेक्टर है अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑटो। देखिए ऑटो में तो नेगेटिविटी भी बहुत उतनी नहीं आई जितनी आईटी और फार्मा में आई थी। लेकिन ऑटो सेक्टर यहाँ कंसल्टेट हुआ, जहां पे बाकी सेक्टर्स गिर रहे थे वहां पे कंसल्टेट हुआ। और जब भी उसने रैली ली तो यहाँ पे बहुत अच्छी रैली हमें मिली है। और अभी वो कैरी कर रहा है, मूविंग एवरेज 50 पे भी नहीं है, 100 तो छोड़ो, 50 के ऊपर है। मतलब दूसरा सेक्टर ऐसा है कि जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद हो सकता है। मैं इन दोनों सेक्टर्स को थोड़ा सा ऊपर रख देता हूं ताकि हमें याद रहे कि इन दो सेक्टर्स में हमें अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। मेटल की क्या हालत है, देखिए मेटल ने भी फार्मा की तरह ऊपर से नीचे लिया मोमेंटम, और ऊपर की ओर अभी बढ़ रहा है। और एक जो रेजिस्टेंस बना था लास्ट टाइम उसका, उसी जगह पे आके थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके, मतलब ये किस तरह से ट्रेड हो रहा है, इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। मेटल जो है इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज 50 पे उसका सपोर्ट है। इंडेक्स को पूरी तरह से इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव है क्या, हाँ। मैं इस पे बुलिश भी नहीं हूँ और बेरिश भी नहीं हूँ, ये मैं अभी कंसल्टेशन के हिसाब से हूँ या मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से इस पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। पीएसयू बैंक, देखिए बैंकिंग जब भी देखते हैं हम उसमें दो आता है। बैंकिंग में क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है, उसमें 10-12 कंपनियां हैं। लेकिन बैंकिंग पीएसयू बैंक्स जो है, पीएस इसमें कौन कौन, इस इंडेक्स में कौन सी कंपनियां होती हैं, क्या होती है, वो कहाँ देखना है मैं बाद में दिखा दूंगा। चलो बाद में नहीं, अभी देखते हैं क्या करना होता है। एक बीएससी का वेबसाइट ओपन करो। बीएससी में आप आ जाओ, BSCindia.com पे आ जाओ। यहाँ पे देखो आपको दिखेगा इंडाइसेस। इंडाइसेस पे क्लिक करो। इंडाइसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इक्विटी, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेक्टर्स, बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं, सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा होगा व्यू ऑल। इस व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेंगे सारी की सारी क्या दिखेंगी, सेक्टर्स की लिस्ट दिखेंगी। अब देखो ये आ गई, देखिए ये बीएससी कमोडिटी है, एनर्जी है, एफएमसीजी है, गुड्स है। व्यू ऑल पे क्लिक करना होता है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, एक पे ओपन करके देख रहा हूँ अभी।
यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये सेक्टर ओपन हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब क्या हो गया, एफएमसीजी। अब हमें क्या चाहिए, ऑटो चाहिए, ठीक है। ऑटो वहां पे अच्छा है, एनर्जी ऑटो जो भी है, यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे क्लिक करोगे, अलग चाहिए तो हमें ऑटो दिख रहा है अच्छा। तो यहाँ पे देखो ऑटो में ओपन करता हूँ, कहाँ पे है, ऑटो 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 ऑटो, ये देखो ऑटो मिल गया। ऑटो क्लिक किया तो यहाँ पे क्या है, उस ऑटो में कितनी कंपनियां हैं वो दिख रही है, उसका हीट मैप दिखता है। ये एक दिन का होता है, लेकिन आपको इस यहाँ से कंपनियां मिल जाएंगी। ऑटो सेक्टर में हीरो मोटो कॉप है, टाटा मोटर है, अशोक लेलैंड, कमिंस, बजाज ऑटो, इनो मिंडा, उसके बाद मदरसन, अपोलो टायर, बालकृष्ण, मारुति, आइशर, टीवीएस, एम एन एम, एमआरएफ, बॉश, टीआई इंडिया। ये सारी कंपनियां क्या है, ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं। अब ये सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो हो गई। अब आप कहोगे कि इंडेक्स में नहीं है लेकिन ऑटो सेक्टर में है, उनको कहाँ ढूंढूंगा मैं। तो इस कंपनी का नाम कॉपी कर लो, हीरो मोटो का, एक नई वेबसाइट ओपन करो जिसका नाम है स्क्रीनर्स.इन। स्क्रीनर्स.इन वेबसाइट ओपन करिए और उस कंपनी का सर्च करिए, एक आध कंपनी, कोई भी कंपनी वहां से सर्च कर लेना। कौन सी कंपनी थी, हीरो मोटोकॉप, ठीक है। इस हीरो मोटोकॉप को ओपन करो, यहाँ पे नीचे आओ, आपको दिखेंगे पीयर कंपैरिजन। देखो 4 कंपनियां उसने सेम सेगमेंट से निकाली। आप अलग 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 कंपनियां यहाँ से क्या कर सकते हो, डाल डाल के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑटो मोपेड, इन्होंने सेक्टर का इंडस्ट्री अलग कर दी है, सेक्टर ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री में उसमें भी बाईस मतलब सब पार्ट बना दिया है, ठीक है। तो ऐसे वो सारी कंपनियां ढूंढोगे तो उसके पीयर कंपैरिजन में सारी कंपनियां आ जाएंगी। तो ये इतना रिसर्च करके आपको कंपनी का, एक कंपनी का रिसर्च निकालना होता है जहां पे आपको अच्छा क्या दिखेगा, अपना बेनिफिट दिखेगा। अब ये पीएसयू बैंक में देखना हो तो क्या करना होगा, यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, पीएसयू यहाँ पे भी ढूंढो। पीएसयू, पीएसयू कहाँ है, देखो पीएसयू में कौन कौन सी कंपनियां हैं, देखो हुडको है, एनएलसी इंडिया है, नेशनल एल्यूमिनियम है, एनएमडीसी है, हिंद कॉप है। ये समझना जरूरी है पीएसयू कौन कौन सी है, ठीक है। अब ये इंडेक्स कौन सा है, उसमें क्या अच्छा है, ढूंढ के आपको क्या करना होता है, कंपनी ढूंढनी होती है आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें रीड करना होता है। मतलब हमें एक और सेगमेंट मिल गया, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू मतलब गवर्नमेंट बैंक होती हैं ये सारी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब हमें 3 ऐसे सेक्टर्स मिल गए कि जो पॉजिटिव हैं, आने वाले दिनों में भी उसमें हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ये मेटल हो गया, हमने देखा है। एफएमसीजी, एफएमसीजी देखिए, मार्केट गिरा तो भी ये आउट परफॉर्मर था, लेकिन अभी है ना कंसल्टेशन फेज में चला गया। तो अभी मेरे लिए ये इतना अच्छा नहीं है। यहां अगर मैंने इसको पकड़ा होता यहाँ पे, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिए थे, यहां से मोमेंटम ये मिल गया, तो हम एफएमसीजी में यहाँ पैसा बना लेते। लेकिन आज बना पाएंगे क्या, नहीं, अभी ये कंसल्टेशन फेज में है, या तो नीचे जाएगा या वहीं पे ट्रेड होता रहेगा जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा इस लेवल को। तब तक हम इसमें क्या करेंगे, वेट करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। रियलिटी में देखो, वाह, रियलिटी भी अच्छी दिख रही है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो मार्केट गिर रहा है, लेकिन इसने अच्छा परफॉर्म किया है, मार्केट के हिसाब से चल रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मर है मार्केट को। देखिए इसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी ढूंढ के यहाँ पे डाल के, पैसा डाल के अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हो। उसको भी मैंने ऊपर डाल दिया अभी, ठीक है। अब एनर्जी देखते हैं, एनर्जी में भी वही सेम सीन है। देखो ऑल टाइम हाई इसका क्या था, देखो बहुत ऊपर से आया है मार्केट इसका, यहां से नीचे आया, बहुत नीचे आया एनर्जी, ठीक है। अब यहां से फिर से इसने मोमेंटम ली है। अब अगर इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम आनी है तो इसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए वेट करते हैं, क्योंकि अच्छा दिख तो रहा है डेली चार्ट पे। थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि ये पिछला रिकॉर्ड इसका नीचे जाने वाला रिकॉर्ड था, ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, ऊपर जाके नीचे आता है।
अगर इसको ब्रेक करता है, इसका मतलब इस सेक्टर में क्या आ गया, ऑल टाइम हाई का मोमेंटम आ गया। तब तक के लिए एनर्जी में हम थोड़ा सा दूर रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्टर खराब है, अभी के लिए अच्छा है, लेकिन इसका आउट परफॉर्मेंस कब होगा, इसके ऊपर जाएगा तब, तो वो लेवल हम देखेंगे। मीडिया में क्या हालत है, मीडिया का सेम एनर्जी के हिसाब से ये नीचे आया है, ऊपर गया है, ठीक है, इंडेक्स को भी फॉलो कर रहा है। इंफ्रा में देखो, वाह, इंफ्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, देखो चार्ट देखोगे आपको पता चलेगा। इंफ्रा मतलब ये भी एक सेक्टर है जहां पे अच्छा मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, मैं इसको भी ऊपर लेके रख देता हूँ। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, ये भी इंडेक्स को फॉलो कर रही है, ऊपर नीचे 100 और 50 के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। एमएनसी कंपनीज सेम इंडेक्स को फॉलो कर रही हैं। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि देखो फार्मा और हेल्थ केयर को रिलेटेड ही बैंकिंग और बैंकिंग और पीएसयू बैंक्स जैसे होते हैं, उसी तरह से फार्मा और हेल्थ केयर होगा, तो ये इन दोनों को भी हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब अब भी हुआ है कि ये 4-5 सेक्टर्स हमें मिले हैं कि जिसमें पॉजिटिविटी है, किसमें, हेल्थ में, दूसरा फार्मा में, तीसरा रियलिटी, चौथा फार्मा हेल्थ केयर हो गया, ऑटो, उसके बाद पीएसयू बैंक, ठीक है। इतने क्या है अच्छे, मतलब मोमेंटम्स हमें देने वाले सेक्टर्स मिल गए। अब इनमें अगर मैं देखूं आपको कौन सा अच्छा लगेगा, मैं आपके सामने स्क्रीन पे अभी एक एक सेक्टर का चार्ट डाल मतलब दिखाते जाऊंगा। आपको चार्ट में डालना है, बताना है कि आपको कौन सा सेक्टर सबसे बढ़िया लग रहा है। हेल्थ केयर देखिए, हेल्थ केयर का चार्ट, सारे चार्ट्स देख लो एक बार। हेल्थ केयर, इंफ्रा, रियलिटी, फार्मास्यूटिकल, ऑटो, पीएसयू बैंक, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया सेक्टर कौन सा है, आप बताइए चार्ट में। पीएसयू और ऑटो, आप सबके हिसाब से एवरेज निकल के आ रहा है, पीएसयू और ऑटो अच्छे सेक्टर्स लग रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए, बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है, सारे अच्छे हैं। लेकिन इन 5-6 में सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव चार्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है पीएसयू का, निफ्टी पीएसयू बैंक्स, देखिए कितने बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑटो बढ़िया है, फार्मा भी है, लेकिन इसने यहां से कंसल्टेट किया है, ठीक है। रियलिटी भी सेम सीन में है, लेकिन दो सेक्टर्स बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से हैं, वो है सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो पीएसयू बैंक, और उसके बाद दिख रहा है, वो दिख रहा है ऑटो। तो हम फोकस कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में पीएसयू बैंक्स और ऑटो सेक्टर्स में। इन दो सेक्टर्स को अगर हम चूज करते हैं तो उसमें से हमें कंपनियां ढूंढनी होंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझो इस चीज को कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमें टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाया, जहां पे हमने देखा कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स मतलब मेन जो आइटम है, मेन बड़ा सबसे बड़ा इंपैक्ट देने वाला क्या है मार्केट में, वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स को समझा, उसमें हमने देखा मंथली चार्ट पॉजिटिव है, वीकली चार्ट पॉजिटिव है, डेली थोड़ा बहुत कंसल्टेशन में है, 50 और 100 के बीच में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, एक सर्टन लेवल पे है, एक ऐसी जगह पे है कि जहां से एक जगह पे मोमेंटम आ सकता है ऊपर या नीचे, मतलब हम क्रूशियल लेवल पे है डेली चार्ट पे। वीकली पॉजिटिव है, मंथली पॉजिटिव है, इस वजह से हम पॉजिटिव है, क्योंकि वहां से ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्रूशियल लेवल से, वो स्विंग वहीं से रिवर्स होते हैं। अगर वो ब्रेक होता है तभी ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड क्या होगा, चेंज होगा। तब तक हम बुलिश हैं जब तक 19,200 के ऊपर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, मतलब सबसे बड़ा इंपैक्ट देने वाला इंडेक्स जो था उसको हमने समझा कि वो पॉजिटिव है और एक क्रूशियल लेवल पे है। अगर 19,200 के ऊपर जब तक है तब तक ये पॉजिटिव है, ये हमें पता चला। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग सेक्टर्स के चार्ट्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हमें एक पता चला कि अलग अलग सेक्टर्स के चार्ट अलग अलग सीन्स बता रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं कि जो इंडेक्स को ही फॉलो कर रहे हैं, इंडेक्स जिस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है उसी तरह हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि इंडेक्स हो रहा है उसके खिलाफ नीचे जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं
कि इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म करे। इंडेक्स कमर्शियल लेवल पे है, लेकिन ये अभी अप ट्रेंड पे और बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, जैसे कि ऑटो और पीएसयू बैंक्स हमने देखे। तो ये दो सेक्टर हमें मिले कि जहां पे हमें बढ़िया मौका मिल सकता है इन्वेस्टिंग का, और वहां से पैसा बन सकता है। ये हमने इस हफ्ते के लिए रिसर्च किया। और उसके बाद हमने क्या तय किया, हमने देखा कि भाई पीएसयू बैंक्स और ऑटो सेक्टर्स में मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आप कंपनियां चेक करो, उसके चार्ट्स देखो, और उसके बाद आपको ग्रुप में शेयर करना है कि ये कंपनी है या ये बैंक है, ये ऑटो सेक्टर की बैंक है, जहां सॉरी ऑटो सेक्टर में वाली कंपनी है जहां पे हम इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अगली बार हम कंपनी भी देखेंगे किस तरह से करना है, क्या करना है। तो जो टॉप टू बॉटम अप्रोच था यही था कि हमने ऊपर देखा पहले तो, और नीचे आते 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 कंपनी तक पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सीखने के लिए कुछ मिला है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, अपने कलीग्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर करिए, ताकि उनको भी सीखने के लिए मिले। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, बिल्कुल शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।